हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, बीएसटीसी के ओनली फॉर आपके बच्चे हुए हैं अब 7 दिन और 8वें दिन आपके एग्ज़ाम हैं। तो इसके बेस पे हम टॉप जो 50 क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के लेके आए हैं और ये पार्ट फर्स्ट है उसके अंदर। तो हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के जो बीएसटीसी एग्ज़ाम है 8 तारीख को, उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और आपके ये मॉडल पेपर समझो। इस मॉडल पेपर्स में से आपके 3, 4, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से हम डेली 2 क्लास राजस्थान जीके की लेके आएंगे। सुबह और शाम को दोपहर को ये राजस्थान जीके हमें टाइम मिलेगा। जैसे ही हम 2 क्लास डालेंगे तो इसको ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और देखिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अब आप किताबों से नहीं, आप यूट्यूब पे आप इस प्रकार से क्यूज करो ताकि आपको समझ आ सके क्वेश्चन किस प्रकार से बन सके। ठीक है, तो देखिए हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान की इरादा किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थान की इरादा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की इरादा कहा जाता है मीराबाई को। किसे कहा जाता है? मीराबाई को। और मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मेड़ता के अंदर। कहाँ पे हुआ था? मेड़ता के अंदर मीराबाई का जन्म हुआ था। तो राजस्थान की राजा किसे कहा जाता है? मीराबाई कहा जाता है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की प्रसिद्ध लोकगाथा ढोला मारू का नायक ढोला कहाँ का शासक था? इसका आंसर पहले आप बताओ। मैं आपको 2 मिनट दे देता हूँ, 2 मिनट नहीं 30 सेकंड देता हूँ। चलो 30 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर बताइए कि राजस्थान की प्रसिद्ध लोकगाथा ढोला मारू का नायक ढोला कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए है आवानेरी, जो कहाँ पे है? दौसा के अंदर है। गागरोन कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और अचलगढ़ सिरोही के अंदर है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होने वाला है गागरोन का। कहाँ का था? गागरोन का। जो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक कथा है ढोला मारू, उसके अंदर नायक जो ढोला है वो गागरोन का था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मारू कहाँ की थी? तो ये जैसलमेर की थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1517 के किस युद्ध में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी को हराया था? राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था 1527 के अंदर। कब हरा दिया गया? 1527 के अंदर। तो बताइए वो युद्ध कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए है बयाना का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है जालौर का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है खातौली का युद्ध। तो आप बताइए इसके अंदर क्या होने वाला आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होने वाला है खातौली, जो खातौली का युद्ध है। कहाँ? खातौली के युद्ध के अंदर राणा सांगा के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया। और खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो 1517 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1517 के अंदर हुआ था। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कोटा राज्य का नाम कोटा किस आधार पे पड़ा? तो कोटा जो हमारा जिला है उसका नाम किस नाम से या किसके आधार पे पड़ा है? तो ऑप्शन नंबर ए है कोटिया भील के नाम से, ऑप्शन नंबर बी है माधो सिंह के नाम पे, ऑप्शन नंबर सी है माधो सिंह के पुत्र के नाम पे, और ऑप्शन नंबर डी है कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होने वाला है कोटिया भील के नाम से। किसके नाम से? कोटिया भील के नाम से। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देख लेना, डेफिनेट एग्जाम के अंदर मिलेंगे आपको देखने के लिए। ठीक है, आगे है मॉडरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और नॉर्मल और मॉडरेट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? प्राचीन भारत का। ठीक है ना, प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रेड टोंक, ऑप्शन नंबर बी है बनेश्वर डोंगरपुर, ऑप्शन नंबर सी है सांचौर जालौर, और ऑप्शन नंबर डी है पुष्कर अजमेर। तो किसे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी बताइए। तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए रेड टोंक को। किसे कहा जाता है? रेड टोंक है। रेड जो टोंक का शहर है उसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। ठीक है, तो आप बताइए बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में कौन सा मेला बढ़ता है और वहाँ पे कौन सी नदियाँ का संगम होता है? ठीक है, और राजस्थान का जो पशु मेला है सबसे बड़ा वो कौन सा है? पुष्कर मेला अजमेर। ठीक है, और भारत का सबसे जो बड़ा मेला है पशु मेला वो है सोनीपत। ठीक है ना, सोनीपत का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1597, ऑप्शन नंबर बी है 1572, ऑप्शन नंबर सी है 1576, ऑप्शन नंबर डी है 1602। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? आप कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी बताइए। महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष हुई है? तो वो हुई है
1597 के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1597 के अंदर। चलो इनका महाराणा प्रताप का जन्म बताइए आप कहाँ पे हुआ था। और इनका जन्म मैं बता देता हूँ आपको, कटारगढ़ के अंदर हुआ था। कहाँ पे? कुंभलगढ़ के एक महल के अंदर है, कटारगढ़ महल है, वहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 हुई। तो जन्म आपको बताना है किस वर्ष हुआ था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, किस किले को जीतने के लिए अकबर को जयमल व फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा? तो देखिए किस किले को अकबर के द्वारा, देखो अकबर महान सम्राट था लेकिन महाराणा प्रताप से डरता था, ठीक है। तो अकबर किस युद्ध के अंदर जयमल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़ के युद्ध किले के सामने, ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर, ऑप्शन नंबर सी है कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर डी है मेहरानगढ़। तो आप बताइए जयमल और फत्ता कहाँ के जो सेना नायक थे? तो वो थे चित्तौड़गढ़ के। कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के सेना नायक थे जयमल और फत्ता, जिसके कारण अकबर को वहाँ उस चित्तौड़गढ़ किले को जीतने के लिए इनका प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, ठीक है ना। और मेहरानगढ़ तो जोधपुर के अंदर है, आपको पता है, और कुंभलगढ़ उदयपुर के अंदर है, रणथंभौर के अंदर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नाहद्वारा में स्थित श्री नाहाजी की मूर्ति कहाँ से लाई गई? तो नाहद्वारा आप सभी को पता होगा, नाहद्वारा की जो पिछवाई कला है वो विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध हैं। तो बताइए नाहद्वारा में स्थित श्री नाहाजी की मूर्ति कहाँ से लाई गई है? और इस मंदिर की मूर्ति है ना, जो इस मंदिर के मूर्ति के पीछे की जो पिछवाइयाँ हैं वो विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये नाहद्वारा के में स्थित नाहद की प्रतिमा जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई है? ऑप्शन नंबर ए है मेरदा, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है वर्धावन, ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी वर्धावन से। कहाँ से लाई गई है? वर्धावन से लाई गई है, ठीक है। और श्रीनाथ जी की मूर्ति किसकी है? तो ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है। किसकी है? कृष्ण भगवान की मूर्ति है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, 1644 में मतिरे की राड़ नामक युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो 1644 के अंदर मतिरे की राड़ का जो युद्ध हुआ था वो ऑप्शन नंबर ए है अमर सिंह जयपुर और राज सिंह मेवाड़ के बीच, औरंगजेब और राज सिंह के बीच, अमर सिंह और नागौर के और कर्ण सिंह बीकानेर के बीच, अमर सिंह बीकानेर के और कर्ण सिंह नागौर के बीच। तो किन किन शासकों के बीच हुआ था और किन किन वहाँ के उस समय के राज्य के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट में अंदर बताइए जल्दी से जल्दी। तो इसका सही आंसर होने वाला है अमर सिंह जो नागौर के शासक थे और कर्ण सिंह जो बीकानेर के शासक थे, उन दोनों के बीच 1644 के अंदर मतिरे की राड़ नामक युद्ध हुआ था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत कौन सी थी? तो राजस्थान के अंदर अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है अलवर, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। इसका सही आंसर जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। कौन सी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई राजस्थान की अंतिम रियासत थी? तो वो थी झालावाड़। कौन सी रियासत थी? झालावाड़ रियासत थी। अजमेर तो आपको सभी को पता होगा, जो अंग्रेजों के टाइम का गढ़ कहा जाता था, अंग्रेजों का गढ़। और आप सभी को पता होगा लास्ट में इसको केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया था उस समय का, जब संविधान बन रहा था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ हो जाएगा, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई अंतिम रियासत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? कानरदे थे, गोविंदराज थे, या कीर्तिपाल चौहान थे, या वत्सराज थे? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी कीर्तिपाल चौहान। आप वहाँ पे गलती करोगे, कानरदे को लिखोगे, लेकिन कानरदे नहीं है, कीर्तिपाल चौहान है। कौन है? कीर्तिपाल चौहान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतर मंत्र वेधशाला कहाँ पे स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है कोटा, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर के अंदर जंतर मंत्र वेधशालाएं हैं। तो बताइए जंतर मंत्र वेधशाला किसने बनवाई है, ठीक है। और पूरे भारत के अंदर कहाँ कहाँ के हैं? 5 जगह हैं, ठीक है। पूरे भारत के अंदर 5 जगह हैं जंतर मंत्र वेधशाला, लेकिन राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर हैं। तो बताइए सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे है? और साथ ही साथ
चलो बता देता हूँ। उदयपुर के अंदर सहेलियों की बाड़ी है। और जिलों का शहर किसे कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। शिक्षा नगरी किसे कहा जाता है? तो कोटा को कहा जाता है। ठीक है, अब राजस्थान के अंदर कितने जिले हो गए? तो 50 हो गए। तो इसके अंदर अलग अलग भी जा सकता है, जैसे जंतर मंदिर तो अभी जयपुर के अंदर है, लेकिन इसके अंदर उत्तरी जयपुर के अंदर है या दक्षिण जयपुर के अंदर है वो नहीं, लेकिन आपके क्वेश्चन वो पुराने वाले ही आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में घेटोर की छतरियाँ किस राजवंश की है? ऑप्शन नंबर ए है हाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है सिसोदिया, ऑप्शन नंबर सी है परमार, ऑप्शन नंबर डी है कछवा। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर होने वाला है कछवा। किस वंश की है? घेटोर की छतरियाँ राजस्थान के अंदर कछवा वंश की जो छतरियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। खिंचीवाड़ा नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो खिंचीवाड़ा नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर मांडलगढ़, ऑप्शन नंबर मालवा, ऑप्शन नंबर सी गागरोन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन। कौन सा हो जाएगा? गागरोन। खिंचीवाड़ा नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? गागरोन प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 15, धौलपुर नगर का प्राचीन नाम क्या था? तो धौलपुर नगर का प्राचीन नाम था कोटी। क्या था? कोटी। ठीक है, शाकंभरी किसका था? तो सांबर था। ठीक है, ब्रजनगर किसका था? तो अलवर का था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 16, राठौड़ वंश का शासक राजस्थान के किस क्षेत्र में था? तो राठौड़ राजवंश थे, उनका शासन राजस्थान के किस क्षेत्र पे था? तो ऑप्शन नंबर ए है कांठल, ऑप्शन नंबर बी है आबू, ऑप्शन नंबर सी है मारवाड़ और ऑप्शन नंबर डी है मेवाड़। तो आप सभी को पता होगा राठौड़ों का राजवंश जो शासक करता था वो मारवाड़ के ऊपर करता था। कहाँ पे? मारवाड़, जोधपुर के अंदर करता था राठौड़ राजवंश शासक करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, महाराणा प्रताप ने किस दुर्ग में हल्दी घाटी की रूपरेखा तैयार की थी? तो हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से जल्दी बताइए। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, लेकिन आप बताइए ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब? ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन का रूपरेखा बनाई थी अजमेर दुर्ग के अंदर, कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर या अचलगढ़ दुर्ग के अंदर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। कहाँ पे बनाई गई? कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर जो हल्दी घाटी युद्ध की रूपरेखा बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 18, चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साक्य में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? तो एक चलो साक्य की बात आई है, तो आप बताइए राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जिसके अंदर जलजोहर हुआ था? किसका जलजोहर हुआ था? और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन आप बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि कहाँ पे अर्ध शाखा हुआ था? ठीक है, और कहाँ पे 3 साके हुए थे? तो चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है बाघ सिंह ने। किसने किया है? बाघ सिंह ने जो चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके में राजपूतों का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या था? तो कोटा, बारा और जो बारा, बूंदी, इनका क्या नाम था? देखो इसकी एक ट्रिक भी है, आपको ऐसे याद नहीं होता तो ये चारों एक ही संभाग के अंदर आते हैं। कोटा संभाग के अंदर इसकी ट्रिक है कोजा बाबू। क्या है? देखो को जा बाबू, मतलब कोजा बाबू। तो इसका सही आंसर मतलब 4 जिले हो जाएंगे इसके अंदर कोटा संभाग के अंदर। तो ये किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? तो ये हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ के अंदर जोधपुर आपको तो पता है, और शेखावटी के अंदर जो सिक्कर आता है, सिक्कर है झुंझुनू, ठीक है, वो शेखावटी के अंदर आता है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान के भागीरथ के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजस्थान के भागीरथ के रूप में जाना जाता है गंगा सिंह को। किसको? महाराणा गंगा सिंह को राजस्थान के अंदर भागीरथ के नाम से जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है जवाई बांध को। किसे कहा जाता है? जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है गोसुंडी अभिलेख में। किसके अंदर मिलता है? गोसुंडी अभिलेख के अंदर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाड़ी रानी का संबंध किससे है? तो हाड़ी रानी का संबंध है जो आप इसके अंदर देख सकते हो सरदार चूड़ावंश से। किससे संबंधित है? सरदार चूड़ावंश से संबंधित है हाड़ी रानी का संबंध। ठीक है, मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है जो अल्लट हैं उनके द्वारा। मेवाड़ के अंदर नौकरशाही का सर्वप्रथम गठन किसके द्वारा किया गया? तो अल्लट के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान जयपुर जयनगर शहर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी, लेकिन उस
जयपुर शहर के वास्तुविद की देखरेख में की गई है। तो वो कौन सा वास्तुविद है जिसके द्वारा जयपुर के निर्माण या वास्तुकला तैयार की थी, उसका मैपिंग तैयार किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्याधर भट्टाचार्य। क्या हो जाएगा? विद्याधर भट्टाचार्य इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपके पार्ट फर्स्ट बीएसटीसी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उनके पार्ट फर्स्ट का ये वीडियो था। तो अब आपके पार्ट सेकंड आएगा जिसके अंदर और 25 क्वेश्चन आप टॉप 25 राजस्थान जी के हम मेरे से पढ़ोगे। तो मैं आशा करता हूँ आप तैयारी में जुटे हुए हो और आप पक्का आप सिलेक्ट हो जाओगे। और इसके अंदर बीएसटीसी के अंदर सिलेक्ट होने के बाद आपको अच्छी सी कॉलेज मिलेगी और कॉलेज करने के बाद आप जो फर्स्ट लेवल के टीचर बनोगे। तो हाईकोर्ट से भी निर्णय आ चुका है, अब तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको मान्यता मिल चुकी है। तो आपको अब कोई नौकरी से नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना जोश बनाए रखिएगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ भी एग्जाम के अंदर, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेफिक्र होकर पेपर देना है और हमारे साथ जुड़े रहिए आपको वापस क्विक रिवीजन करवाने के लिए, ताकि आपको पूरे सिलेबस का एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। तो आपको वहाँ देखते ही आंसर पता चल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।